नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो आज मैं रामायण के एक ऐसे चरित्र के बारे में बनाने जा रही हूँ जिसके बारे में लोग इतने खराब विचार रखते हैं कि अपनी बेटियों का नाम कोई उनका नाम ही नहीं रखता। इतना हिंदू समाज है देश व विदेश में। अगर किसी की बेटी का नाम आपने कैकई सुना है तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैकई किसी कोई भी अपनी बेटी का नाम नहीं रखता है, जबकि सुमित्रा, कौशल्या जो दूसरी रामचंद्र जी की माताएं थी उनका नाम रखा जाता है, लेकिन कैकई का नाम इस तरह से हटा दिया गया है। पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कोई जैसा राक्षसी का नाम नहीं रखता अपनी बेटी का, सुपर्णखा वगैरह, उस तरह से आप इनका नाम नहीं देखेंगे कहीं। कैकई क्या द्रौपदी रखते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, तब भी आजकल हमारे देश में देखते हैं द्रौपदी नाम सुनाई देता है। तो इसी तरह से कैकई का 2 रूप रामायण में देखा जाता है। एक रूप है उसका सिंहनी स्वरूप। वह सिंहनी की भांति गरज कर दशरथ से कहती है कि इनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र को राज सिंहासन। और तो दशरथ कहते हैं कि भाई तुम ठीक है अपने बेटे के लिए राज सिंहासन दे मांग रही हो, वो मेरा भी पुत्र है, मैं उसको राज सिंहासन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये क्या तुम्हारे मन में विचार आया कि उनको जंगल में भेज दिया जाए, उन्हें वनवास दे दिया जाए। तब वह एक सिंहनी की भांति गरज कर कहती है आपने मुझे 2 वचन देने का प्रण किया था, आज मुझे वह 2 वचन दीजिए। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि दशरथ ने कब उन्हें 2 वचन देने का उनको वादा किया था, उनसे 2 वचन मांगने को कहा था। एक बार दशरथ युद्ध कर रहे थे तो द्रौपदी इतनी बहादुर थी और इतनी उनकी प्रिय थी, युद्ध में भी साथ जाया करती थी। वही द्रौपदी सिंहनी की भांति उस बुढ़ापे में उन्हें गरज कर कहती है उनको अभी 14 वर्ष का, राम को 14 वर्ष का बनवा दो, नहीं तो कल मैं आत्महत्या कर लूँगी। सारे समाज में, देश में आपकी बहुत बदनामी होगी कि इनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इतने कटु शब्द वो दशरथ से कहती है। वही द्रौपदी युद्ध क्षेत्र में राम का, दशरथ का जो रथ था उसका पहिया की धुरी टूट गई थी और रथ खड़ा होने के भी समर्थ नहीं था। तब द्रौपदी ने अपनी उंगली लगाई थी कानी, उसके उंगली में अमृत बसता था और तब वे युद्ध को जीते थे। तब उन्होंने कहा कि तुम कोई 2 वर मांग सकती हो। तब उसने कहा कि महाराज जब समय आएगा मैं मांग लूँगी। तो इसी समय उसे ये जो 2 वरदान थे, कैकई जो मंथरा थी, कैकई की दासी मंथरा उनके मायके से आई थी साथ में, उसने समझाया कि कैकई तुम दासी बनकर रहोगी कि उनकी कौशल्या की, राम होंगे राजा और तुम 10 दासी हो जाओगी कौशल्या की। तो वह कहती है सारा हमको तिलक की तैयारी हो रही थी और उसी बीच में जाकर वह कोप भवन में जाकर लेट जाती है। सब वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में लेट जाती है। जब दशरथ को पता चलता है कि कैकई शुभ अवसर पर कोप भवन में गई है तो वे जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर तुम ऐसे क्यों की हो। तो वह कहती है कि पहले मुझे बताओ कि मेरे 2 वचन दोगे ना, तब मैं बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है मांगो, क्या वचन मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें 2 क्या कितने भी वरदान दे सकता हूँ। तब कैकई उनकी बहुत प्रिय रानी थी, लेकिन वह ऐसे वक्त पे उनसे 2 वचन मांगती है। तो वे कहते हैं कि तुम मेरे प्राण मांग लो, लेकिन राम को वनवास न मांगो, राम के वनवास होने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तो कहते नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम वनवास भेजो उन्हें और मैं मेरा बेटा राज्य करेगा, राजा बनेगा। तो दशरथ को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्यों ऐसी सिंहनी बनी हुई है। और रामचंद्र जी को भी वह वलकल वस्त्र देकर, साधु के वस्त्र देकर और कहती है कि तुम वन को जाओ, इन वस्त्रों को धारण करके सीता जी के लिए भी लेकर आती है। लेकिन तभी जो गुरु शिष्य थे वे कहते हैं कि तुम्हारे वचन के अनुसार, तुम्हारे जो वचन हैं, वरदान हैं, वर उसके अनुसार रामचंद्र जी बन जाएंगे, सीता जी को क्यों तुम वलकल वस्त्र देखो, सीता जी की इच्छा है। तो यही वह सिंहनी का रूप धारण करके उस नवविवाहित पुत्रवधू को भी साधु जैसे कपड़े देती है पहनने के लिए कि यह इन्हें पहनकर जाएगी।
तो उस समय सीता जो कैकई है उनका सिंहनी रूप दिखाई देता है रामायण में। वह हृदय से एकदम कठोर हो गई है, निर्मल हो निर्दयी हो गई है, और राम जैसे सुकुमार जो कोमल हृदय के बच्चे हैं उनको कहती है कि तुम वन जाओ। तब लक्ष्मण जी भी जिद करने लगते हैं कि मैं भी राम जी के साथ वन जाऊंगा। सीता जी भी जिद करती है कि मैं जाऊंगी। रामचंद्र जी उन्हें बताते हैं कि वन में बहुत कष्ट है, तरह तरह के कष्ट हैं, लेकिन वह कहती है कि मुझे सब कष्ट मंजूर है, लेकिन तुम्हारा विछोह, तुमसे वियोग मुझे मंजूर नहीं है। और इस तरह सीता जी भी जाती है। जब लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं तो वह कहते हैं, माँ से आज्ञा मांगते हैं। माँ उन्हें आज्ञा दे देती है, जाओ पुत्र, भाई की सेवा में जाओ। उसने पहले ही सोच रखा था, जब उसके 2 लड़के हुए थे, क्योंकि जो दशरथ राजा ने खीर दी थी खाने के लिए, एक कटोरा में आधा आधा दोनों को दिया था, कैकई को और कौशल्या को। तो लेकिन दोनों ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के 2 बेटे हुए, उनके एक एक बेटे हुए। तब उसने पुत्र होने पर 2 कहा कि मेरे दोनों पुत्र दोनों भाइयों की सेवा में रहेंगे। एक पुत्र जो भरत था, वो उनका एक लक्ष्मण पुत्र था और एक शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न रहता था इनकी सेवा में, भरत के साथ साथ रहता था, और जो लक्ष्मण जी हैं ये रामचंद्र जी के साथ साथ रहते थे। दोनों पुत्र सुमित्रा के दोनों भाइयों की सेवा में रहते थे, क्योंकि वह जो उनकी जो कैकई और कौशल्या बहन रूपी थी रानियाँ, उनका वह अपना जो ऋण था उन्होंने खीर दी थी उसे, उसका ऋण वह उतारना चाहती थे। तो वह उनको आज्ञा दे देती है कि जाओ तुम अपने भाई के साथ वन में उनकी सेवा करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए जाओ। लेकिन कैकई उस समय एकदम निर्मोही सिंहनी की तरह से सब एकदम कठोरता के साथ देखती है। और वह जब भरत और लक्ष्मण लौट के आते हैं, उन्हें तो पता नहीं था कि पिता की ऐसी दशा क्यों हुई है, पिता क्यों मर गए, क्या बात है। लेकिन वो जाते हैं वन में, और जो उनका जो सुमंत था सारथी छोड़कर आता है, जो छोड़ के आता है तो दशरथ को बताता है कि कैसे कैसे वहाँ पहुँचे हैं। तो दशरथ उन्हें बहुत दुख होता है, और उनको श्राप था श्रवण कुमार के माता पिता का। उन्होंने कहा था, पुत्र वियोग में प्राण तजोगे हे अजनंदन, यही उन्होंने कहकर उस बूढ़े ने, जबकि श्रवण की माँ स्त्री हृदय की थी, उसने कहा कि पिता को बेटे का क्या वियोग होता है आप देख रहे हैं, तब भी ऐसा कठोर श्राप क्यों दे दिया। तब कहते हैं, मेरा श्राप का असर कम हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। ये पुत्र वियोग में प्राण त्यजेंगे लेकिन इनके पुत्र ठीक ठाक रहेंगे। तो वही पुत्र वियोग था दशरथ को उस समय, और उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने। और लेकिन हाँ, उनके बच्चे ठीक ठाक थे जंगल में, लेकिन उन्हें बहुत पुत्र। तो उन्होंने कहा, जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आए, उन्होंने पूछा कि पिता को क्या हो गया था, कैसे हो गया था। तब भी वो सिंहनी की तरह कठोर बन के कहती है कि उन्होंने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दे। उन्हें ये कबूल नहीं था कि तुम राजा बनो और दशरथ रामचंद्र जीवन को जाए। वह उस समय एकदम कठोर सिंहनी की तरह बनी रहती है, और बड़े कठोरता के साथ वह सामना करती है शत्रुघ्न का, भरत का। भरत बहुत क्रोधित होते हैं, उन्हें लात मार देते हैं, कहते हैं कि तुम कैसी माता, तुम कैसी कठोर निर्दयी माता हो, मैं उन्हें ले नहीं जाऊंगा वन में। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, कहती है कि जो मुझसे गलती हुई माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ रामचंद्र जी को मनाने जाऊंगी, क्योंकि मैंने ही उन्हें जंगल में भिजवाया है। तब भरत सब जो उनके विश्वासी लोग थे और कुछ सेना के लोगों को लेके इसलिए गए जंगल में, कुछ हो तो उसके साथ। लेकिन तब वहाँ पर जो कैकई है उसका गौर रूप दिखाई देता है। वो रामचंद्र जी के पैर पकड़ती है, कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आप किसी भी तरह से चल जाइए। मेरे अपने पुत्र ने, भरत ने मुझे माँ कहना बंद कर दिया है, यह मुझे। तब रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि तुम इनको माँ कह के संबोधित करो, इन्होंने जो किया है वो सही किया है।
तो इस तरह से कैकई माता का वहाँ गो रूप दिखाई देता है और वे अपने बेटे को श्री रामचंद्र जी को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन वे नहीं चलते। तब कैकई का गो रूप दिखाई देता है। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में हो जाती है कि ये किसी भी तरह से वापस चलें, लेकिन वो नहीं चलते। पहले भी कैकई माता उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंदोदरी ने जो थी उनकी दासी, उसने उनका ऐसे कान भरे कि कैकई जो बहुत एक अच्छी माता थी वह कुमाता बन गई और एक सिंगनी की तरह से उसने व्यवहार किया, कठोर निर्दयी होकर उन्हें जंगल में भेज दिया। लेकिन बाद में वह गौरूप भी दिखता है उनका, बहुत दीनहीन अवस्था में बच्चे को श्री रामचंद्र जी को वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन रामचंद्र जी अपने पिता का आदेश कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए और भरत तुम्हें जरूर माता कहेंगे, मैं तभी भरत को अपना भाई मानूंगा। और हम भरत से कहा कि तुम माता कहो कैकई को। माता कैकई का कोई दोष नहीं किया है, जो इन्होंने किया है अच्छा किया है। और इस तरह से हम कैकई का दो चरित्र देखते हैं। एक चरित्र तो उनका है सिंगनी की भांति और एक चरित्र है गौ माता की भांति। इस तरह से हमें कैकई का दोहरा चरित्र दिखाई देता है। बाद में तो वह सारी रामायण में पश्चाताप ही करती दिखाई देती हैं। उन्हें दुख बहुत हुआ। कैकई मंदोदरी जिसने भिजवाया था वह भी 14 वर्ष तक पश्चाताप करती है, पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती है, जमीन पर सोती है, एकदम साधु संतों की तरह खाना खाती है। भरत जी भी वहाँ नंदी गांव में रहते हैं, खड़ाऊ उनके सिंहासन पर रखते हैं, बल्कि अनाज भी वो अनाज खाते हैं जो गोबर में से निकलता है। जो जानवर पहले ज़माने में दौरी होती थी, तो जो दौरी में बैलों के मुंह बांधने की प्रथम नहीं थी कि बैल का मुंह बांधेंगे, वही अनाज तैयार कर रहे हैं, अगर वे खाएंगे उन पर रोक लगाएंगे तो पाप लगेगा। तो इसीलिए जो वे गोबर करते थे तो उसमें बहुत गेहूँ होता था, उसी को धो के सुखा के पिसवा के भरत जी रोटी खाया करते थे। इस तरह से साधु से भी बढ़कर जीवन बिताया उन्होंने। रामचंद्र जी के योग में सारा अयोध्या, सारा राजमहल बहुत दुखी था। लेकिन इसमें हम यही देखते हैं कि कैकई के दो चरित्र हैं, एक सिंगनी की तरह कठोर है और दूसरा वह गाय की तरह एकदम निर्मल पवित्र और एकदम सीधा साधा दयामयी दिखाई देती है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।